सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, क्योंकि कोई नेता बॉर्डर पे नहीं खड़ा रहता है। बॉर्डर पे आपके भारतीय सेना के जवान खड़े रहते हैं। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि 1 इंच पे कोई अपने देश की सीमा को कोई क्रॉस कर जाए। जिसने हिमाकत करे, इतिहास गवाह है उनका क्या हाल किए हैं। जय हिंद साथियों, हरियाणा की घटना आपने देखी ली होगी, जहाँ के एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और वो किसानों पे लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दे रहे हैं। और आज की दलाल और चाटुकार मीडिया उनके उसमें ये सवाल नहीं कर रही कि इसके लिए जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार है। वो सीधे सीधे सिर्फ एक आदमी को टारगेट कर रही है, एसडीएम को, कि इसके लिए पूरे जिम्मेवार वो हैं और उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ही बताओ, एक आंदोलन होता है जिसमें किसान अपनी मांग रखता है और उसके ऊपर में लाठी चार्ज करवा देने का जिम्मा सिर्फ एक के सिर पे फोड़ना, ये तो बहुत ही सरासर नाइंसाफ़ी है। खैर, आज की चाटुकार मीडिया से आप अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं। जहाँ के देख लीजिए, एक ये मीडिया की एंकर हैं, इनका पहले आप ट्वीट पढ़ लीजिए। इसी प्रकार कई पापा की परियां हैं और कई ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि सिर्फ एक पार्टी विशेष के ही न्यूज़ चैनल बन के रह गए हैं। आज जो कि मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता था उसको, लोकतंत्र का, लेकिन आज उसकी हालत कैसी है ये आपसे और हम में से किसी से छुपी नहीं है। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आइडियल मेरे पीएम थे तो मेरे आइडियल पीएम थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी बराबरी शायद ही कोई कर पाए। और हमारे अगर आप राष्ट्रपति पूछेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, शायद उनकी भी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। उन तक को कोई पहुंचना भी नामुमकिन है। जैसे आज की राजनीति को देखते हुए तो यही लगता है। अगर अभी वर्तमान की अगर आप बात करें तो मैं माननीय नितिन गडकरी जी का व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ, जो कि वास्तव में जुमले नहीं, वो ओरिजिनल ग्राउंड वर्क में काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आज हमारे हाईवे का जाल हो गया, चाहे हमारे जहाजरानी मंत्रालय का काम हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब बाकी डिपार्टमेंट की अपेक्षा बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी तो पूरा जुमलों का दौर है। और आज की डेट में एक प्रवक्ता ये भी हैं जो हैं तो डॉक्टर, लेकिन सिर्फ टीवी चैनल ही कुछ एक चैनल है जिनमें कि सिर्फ इन्हीं को बोलने की स्वतंत्रता होती है, या सिर्फ सच के नाम पे झूठ परोसते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। पहले कहा जाता था जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था हमारे भारत के उस महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। और उसके बाद में इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई थी, वो जोड़ी थी हमारे भारत के भारत रत्न हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यानी कि उन्होंने जवान की, किसान की और विज्ञान की, तीनों की इम्पोर्टेंस को समझा था। और उनको पता था कि एक अन्नदाता है, एक देश की सीमा की रक्षा करेगा, और तीसरा अगर उसमें हम डेवलप बनेंगे तो हमारा भारत उन्नति के राह पर गति करेगा। लेकिन आज की जो राजनीति है, इसके लिए जितना हम शब्द कहें कटु सत्य वो कम है। मैं किसी पार्टी को ना सपोर्ट कर रहा, मतलब मेरा मन दुखता है कि सत्ता में बैठे हुए ऐसे हैं, विपक्ष में ऐसे हैं, तो अपन जो हम जनता जाएं कहाँ, किससे अपनी गुहार करें। अगर आज के डेट में तो इतने बदतर हालत हो चुके हैं कि अगर आप कोई भी सरकारी योजना के बारे में या सरकार के बारे में अगर आप सवाल करते हो तो यकीन मानिए आपके राष्ट्रवाद के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। या अगर आप बोलोगे रसोई गैस के सिलेंडर के दाम इतने क्यों बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, क्यों पेट्रोल के दाम में इतनी वृद्धि हो रही है, तो आपको एक ही इसका हल दिया जाएगा कि पेट्रोल के दाम सस्ते चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ। यानी कि आज हम 21वीं सदी में जो जी रहे हैं, हमें विकास, जो मतलब एक डायलॉग ही था इस सरकार का कि विकास विकास विकास, अब तो सच कहूँ इस विकास नाम से नफरत हो गई है। और दूसरा, विकास विकास बोलते रहे और आज ऐसा विकास है कि हम अपनी तुलना अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान से कर रहे हैं। आज हमें ये राष्ट्रवादी जो अपने आप को कुछ कहते हैं, जो कि 2 कौड़ी के भी राष्ट्रवादी नहीं है, आज वो हमें, या ऐसे ही कोई सरकार के ऊपर में सवाल करने वालों के ऊपर में वो ये बोलते हैं कि पेट्रोल सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ या पाकिस्तान चले जाओ या कहीं चले जाओ, जैसे कि ये देश उनके बाप का है। तो उनको बताना चाहूँगा, बेटा तो देश तुम्हारे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का है। यहाँ सवाल सरकार से ही होंगे, चाटुकार मीडिया नहीं करेगी तो लोग जरूर करेंगे। गरीबी के ऊपर में सवाल करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर में सवाल करेंगे। सरकार का क्या है, सरकार आज आएगी जाएगी, किसी के बाप की सत्ता तो है नहीं कि परमानेंट वही बैठा रहे। जनता इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है कि एक बार बेवकूफ़ बने, 2 बार बेवकूफ़ बने और परमानेंट बेवकूफ़ बनती रहेगी, ऐसा भी नहीं है। आज भी युवा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग जरूर वो सोच रहा है, देख रहा है, उनकी हर एक हालात पे नज़र है और वो खुद तय करेगा कि अब उसने करना क्या है, किसको वोट देना है। ये आप पे भी निर्भर है, मेरे पे भी निर्भर है। ना मैं किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ। बस मैं एक आम इंसान हूँ जहाँ की मेरी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। जब मुझे ही इतनी कष्ट हो रही है तो उस
उस परिवार का गया जिसका परिवार कोई कमाने वाला नहीं है, या जिनके पास में नौकरियां नहीं है, या जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और उनके पास में रोजगार के अवसर नहीं है। यहाँ आलम यह है कि 2016-2017 की भर्तियों का रिजल्ट आज तक भी उनको नियुक्ति नहीं मिली है या उनका फाइनल रिजल्ट नहीं बना है। ये तो अब कंडीशन है। और अगर आप सरकार से सवाल करते हैं तो बोल देंगे कि आप अफगानिस्तान चले जाओ या आप तालिबान चले जाओ, जैसे कि उनके बाप का ही देश हो। गलत फहमी है उन लोगों को। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। दूसरा मुद्दा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पुरखे या जो हमारे पूर्वज थे या हमारे क्रांतिकारी थे, उन्हें कभी जात पात धर्म मजहब कभी देखा? सब धर्मों के लोग थे, सबका अपना अतुल्य योगदान था इस भारत को आज़ाद कराने में, इस भारत को खुशहाल बनाने में। उन्होंने एक सपना सोचा था कि हम गुलामी से आज़ादी की ओर बढ़ेंगे और हमारा देश ऊंचाइयों की नई बुलंदियों को छुएगा। लेकिन आज किस प्रकार के, आज हम प्रगति तो कर ही रहे हैं, तो इसके लिए कोई नेता जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले तो आजकल ये ट्रेंड गलत चला हुआ है। आजकल बोलते हैं देश मजबूत हाथों में। देश पहले भी मजबूत हाथों में ही था, देश आज भी मजबूत हालातों में ही है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, क्योंकि कोई नेता बॉर्डर पे नहीं खड़ा रहता है। बॉर्डर पे आपके भारतीय सेना के जवान खड़े रहते हैं। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि 1 इंच पे कोई अपने देश की सीमा को कोई क्रॉस कर जाए। जिसने हिमाकत करे, इतिहास गवाह उनका क्या हाल किए हैं। तो ये खाली एक डायलॉग है, जुमला है कि देश मजबूत हाथों में है, हमने शेर पाला। अगर आप बोलेंगे पेट्रोल के रेट कितने हो जाए तो कुछ अंधभक्त ऐसे हैं बोले कि 500 रुपये भी हो जाए कोई बात नहीं, हमने शेर पाला है। तो इसलिए इंसान पालिए और इंसान बनिए, जानवरों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये देश आपका भी है, ये देश मेरा भी है। दोस्तों, एक बात याद रखना, कभी भी नफरत का राह कभी भी खुशहाली की ओर नहीं लेके जाएगी। जब तक आप प्रेम प्यार नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, एक दूसरे को अपना नहीं समझेंगे, तो कभी आप विकास कर ही नहीं सकते हैं। चाहे आप कितने भी जुमले दे दें। नेताओं का काम क्या होता है? जो नेता होते हैं उन लोगों का काम होता है आपको भटकाना। भटका रहे हैं। याद होगा आलू से, एक पार्टी के पास में ऐसी मशीन है कि यहाँ से आलू डालो वहाँ से सोना निकलेगा। दूसरी पार्टी के पास में ऐसी मशीन है कि यहाँ से भ्रष्टाचारी डालो वहाँ से राष्ट्रवादी निकलेगा। तो ये तो जुमले उनके चलते रहते हैं। अगर पार्टीबाजी में अगर आप रहे तो शायद आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ। आज आपका और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी चुनाव में उतरता है उससे बिल्कुल कड़क सवाल करें, और जो सत्ता पक्ष में सवाल उससे करें कि आपने इतने टाइम तक क्या किया, या आपने मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे आपने कितने निभाए। या जब नया चुनाव होने वाला है तो विपक्षी से जो पूछो जो कि सत्ता में नहीं है कि अगर आप बन गए तो आपका मैनिफेस्टो क्या है, और हम क्या गारंटी लें कि आप जो अपने मैनिफेस्टो बोले उसको अगर आप पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो आपकी सज़ा क्या होगी या आपकी जवाबदेही क्या होगी, उससे सवाल करना, वहीं पर पूछे। तब आप राष्ट्रवादी हैं, तब आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं। पार्टी का चाटुकार कहलाया जाता है पार्टी का। आप एक अच्छे नेता को वोट दीजिए, किसी भी पार्टी का हो। आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टी के कोई ईमानदार हो। नेताओं ने देखा होगा कि क्या स्थिति चल रही है। लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के पौर्न देख रहे हैं, शर्म आती है हमें तो। और प्लस सांसद में कैसा क्या चल रहा है आप लोग सब देखते ही होंगे कि वहाँ 50 मार्शल बुलाने पड़ते हैं। तो ये कंडीशन है। ज़्यादा क्या कहूँ, आप लोग आज की जो नेता नगरी को लेके आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।